परमात्मा की खोज एक अंतःयात्रा है। ओशो के अनुसार परमात्मा कोई बाहरी भगवान नहीं है जिसे मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ढूंढा जाए। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक घटना है। वो तब घटती है जब मन मौन हो जाता है, जब सोच रुक जाती है और जब आत्मा आत्मा से मिलती है। उनका कहना है, परमात्मा कोई है नहीं, परमात्मा घटता है। ये एक उपलब्धि है, एक जागृति, एक अनुभूति, एक आत्म साक्षात्कार। परमात्मा कोई धारणा नहीं, अनुभव है। ओशो ने कहा कि धर्मों ने परमात्मा को एक सत्ता, एक राजा या नियंता के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने प्रश्न उठाया, अगर परमात्मा न्याय करता है तो फिर वो प्रेम कैसे हो सकता है? ओशो इसे एक भय पर आधारित धर्म की चाल बताते हैं। परमात्मा का ओशो के अनुसार स्वरूप। ओशो के अनुसार परमात्मा शुद्ध अस्तित्व है, सत्व मात्र। वो होने की अवस्था है, डूइंग नहीं। तुम जब हो जाते हो, बिना विचार, बिना कल्पना, तब तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। परमात्मा कोई सत्ता नहीं है, वो सत्ता की समाप्ति है। परमात्मा और ध्यान का संबंध। ध्यान ही परमात्मा का द्वार है। ओशो ने हजारों बार कहा, ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना। परमात्मा का अनुभव तभी होता है जब विचारों की भीड़ से परे जाया जाए। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये होने की सहज स्थिति है। ध्यान की प्रक्रिया खाली होना। परमात्मा का अनुभव तब होता है जब भीतर मैं नहीं रहता। मैं के मिटने के साथ ही परमात्मा प्रकट होता है। जैसे अंधकार के हटते ही प्रकाश आता है। तुम्हारा अहं जब शून्य होता है, तभी परमात्मा पूर्ण होता है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, एक मौन है। मौन की भाषा। ओशो कहते हैं, परमात्मा को शब्दों में नहीं जाना जा सकता। वो केवल मौन में प्रकट होता है। शब्द द्वार बंद करते हैं, मौन द्वार खोलता है। मौन से मिलन। जब तुम ध्यान में पूर्ण मौन को प्राप्त करते हो, तब तुम परमात्मा को नहीं देखते, बल्कि परमात्मा बन जाते हो। जो उसे जानता है, वो स्वयं वही हो जाता है। प्रेम और परमात्मा एक ही है। परम प्रेम ही परमात्मा है। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम ही परमात्मा है। वो प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मांग नहीं है। प्रेम का रूपांतरण। प्रेम जब ध्यान में बदलता है, तब वो ध्यानपूर्ण प्रेम परमात्मा का अनुभव कराता है। तुम जब किसी से पूर्ण रूप से प्रेम करते हो, तो तुम अपना अहं भूल जाते हो। वही परमात्मा का द्वार है। तंत्र, योग और परमात्मा। तंत्र दृष्टिकोण। ओशो ने तंत्र को स्वीकार किया क्योंकि ये शरीर और चेतना दोनों को सम्मान देता है। तंत्र कहता है, सब कुछ पवित्र है, सब कुछ परमात्मा है। योग संयम नहीं, सजगता है। योग के माध्यम से चेतना जागती है और परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। ओशो कहते हैं, योग यदि सजगता के साथ हो तो वो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देता है। परमात्मा और मृत्यु। मृत्यु का भय और परमात्मा। मृत्यु ही सबसे बड़ा भ्रम है। ओशो कहते हैं, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा शरीर मरेगा। जो शुद्ध चैतन्य है, वही परमात्मा है और वही तुम हो। मृत्यु से परे जाना। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो, तब तुम उसे पार कर जाते हो और मृत्यु पार करते ही परमात्मा का द्वार खुल जाता है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को जाना तो परमात्मा को जाना। तुम्हारा स्वी जब जागता है, तब तुम देखते हो, मैं ही वो हूं। अहं ब्रह्मास्मि, अनुभव की स्थिति। ये कोई कथन नहीं, ये तो अनुभव की घोषणा है। ओशो कहते हैं, जब तुम कह सकते हो अहं ब्रह्मास्मि, तब तुमने परमात्मा को पा लिया। ओशो का आह्वान जागो, तुम ही परमात्मा हो। बाहर मत देखो, परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा। भीतर उतरने की आवश्यकता है। तुम्हारी खोज कहीं और नहीं, अपने ही केंद्र में है। स्वीकृति ही द्वार है। अपने जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लो, यही शुरुआत है। परमात्मा तुम्हारे स्वीकार में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे प्रेम में प्रकट होता है। ओशो के अनुसार परमात्मा न तो कोई संप्रदाय है, न कोई मूर्ति, न कोई नाम।
परमात्मा तुम्हारा मौन है, तुम्हारी सजगता है, तुम्हारा प्रेम है। जब तुम भीतर उतरते हो और समर्पण के साथ मौन को अपनाते हो, तब परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा कोई खोजने की चीज नहीं है, वो तो तुम्हारा ही हृदय है। बस उसे याद कर लो और वो प्रकट हो जाएगा। पारंपरिक परमात्मा बनाम ओशो की दृष्टि। दुनिया के अधिकांश धर्मों ने परमात्मा को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो स्वर्ग में बैठा है, न्याय करता है, क्रोधित होता है, दया करता है। ओशो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा परमात्मा बहुत छोटा है, वो तुम्हारे मन की कल्पनाओं से बना है। कोई राजा, कोई पिता, कोई मालिक, तुमने ही उसे गढ़ा है। ओशो पूछते हैं, यदि परमात्मा न्याय करता है तो वो प्रेम कैसे कर सकता है? यदि वह दंड देता है तो वो करुणा कैसे हो सकता है? ओशो कहते हैं, जिसे तुम परमात्मा मानते हो वो तुम्हारे मन की रचना है, लेकिन जिस परमात्मा की मैं बात करता हूं वो तब प्रकट होता है जब मन नहीं रहता। ओशो के अनुसार परमात्मा क्या है? ओशो परमात्मा को घटना कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जो मैं के मिटने पर घटती है। वो कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, वो कोई लक्ष्य नहीं जिसे प्राप्त किया जाए। परमात्मा कोई है नहीं, वो केवल तब प्रकट होता है जब तुम नहीं होते। उनके अनुसार परमात्मा एक मौन, सजगता और प्रेम की स्थिति है। जब तुम भीतर इतने गहरे उतर जाते हो कि विचार समाप्त हो जाते हैं, नाम रूप छूट जाते हैं, तब जो बचता है वही परमात्मा है। परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, क्योंकि देखने वाला ही जब समाप्त होता है तब परमात्मा घटता है। तुम उसे तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम जानने वाले हो। जब जानने वाला मिटता है तब परमात्मा तुम्हारे भीतर उजागर हो जाता है। ओशो कहते हैं, परमात्मा वो मौन है जो तुम हो सकते हो। परमात्मा वो प्रेम है जो तुम बन सकते हो। परमात्मा वो शुद्ध अस्तित्व है जिसमें तुम खो सकते हो। अहंकार का विसर्जन ही परमात्मा की प्राप्ति। अहंकार ही सबसे बड़ा पर्दा है जो परमात्मा को ढके हुए है। जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं। जब मैं मिटता है परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा तो पहले से ही है, बस तुम्हें मिट जाना है और तुम स्वयं ही परमात्मा हो जाओगे।